हेलो एवरीवन। आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, तो 100% गारंटेड ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो 12-13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और डिटेल में हम उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं सेशन और सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या या बनाए क्यों जाते हैं, एंड इसके बाद हम इसके टाइप पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी अगर हमने खोला, तो इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि जितने भी फिनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको हमें रिकॉर्ड करना है, यानी हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है। अब अकाउंटिंग करने के लिए दोस्तों कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बना दिए गए हैं। क्या किए गए हैं? कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बना दिए गए हैं जो कि मैंडेटरी रूप से हर कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा। कब? जब वो अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हो और फिनेंशियल रिपोर्ट अपना तैयार कर रहे हो। फिनेंशियल रिपोर्ट का मतलब जब वो अपना बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो। ठीक है। तो अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमने जो डिस्कस कर लिया कि भाई कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो हर कंपनियों को मैंडेटरी रूप से फॉलो करना होता है। कब? जब वो अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करती हैं। ठीक। अब ग्लोबल बेसिस पे जितनी भी कंपनियां हैं, हर सबको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये बनाया जाता है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में आईसीएआई बोलते हैं। तो इस संस्था के द्वारा एक बोर्ड का गठन किया गया और वही बोर्ड जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है जो इंडियन कंपनियों को मैंडेटरी रूप से फॉलो करना होता है। अब नेक्स्ट, कितने टाइप के ये कॉन्सेप्ट्स हैं? तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, materiality, conservatism, consistency, full disclosure, matching, revenue recognition, dual aspect, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी, यानी टोटल 30 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है हमें पढ़ने हैं। ठीक है। और हर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है अभी तक एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कुछ कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आईसीएआई के द्वारा अब ये गाइडलाइन तो दे दी गई है कंपनियों को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिबर्टी भी दे दी गई है कि कंपनियां अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकती हैं। तो टोटल 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन है: मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर एंड कंसिस्टेंसी। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक कन्वेंशन होगा और 3 कॉन्सेप्ट होगा। पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है। तो एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल। अब ये जो मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि हमें बिजनेस करते समय केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। तो कहने का मतलब केवल क्वांटिटेटिव नेचर के ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है, क्वालिटेटिव नेचर को हमें इग्नोर करना है। हमने चेयर खरीदा, हमने सोफा खरीदा, 1 लाख का खरीद लिया, तो केवल यही हमें रिकॉर्ड करना है। अब सोफे की क्वालिटी क्या है, चीप क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो कोई भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, इसमें जो खर्चे आ रहे हैं या कोई भी हमारे पास इनकम आ रही है, मॉनिटरी नेचर में हमें वही केवल रिकॉर्ड करना है। ये चीज बताएगी कहाँ? मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अब चूंकि आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग, जो कि करना मैंडेटरी है,
तो अकाउंटिंग करने का भी मेथड होता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई दो मेथड है, एक तो अक्रूवल मेथड से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं और दूसरा कैश मेथड से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को में ये कहा गया कि भाई आपकी चॉइस है, आप चाहे अकाउंटिंग मेथड, आप चाहे अक्रूवल मेथड यूज करो, आप चाहे कैश मेथड यूज करो, लेकिन एक बार जो भी मेथड आपने अडॉप्ट कर लिया, अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए यही मेथड यूज करना है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंट बेसिस पे आप अपने मेथड्स को चेंज करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भाई हमें किन चीजों को कॉस्ट माननी है। तो अब यहां से आपको कॉस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आएगा। अब अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो जनरली कोई भी कंपनी हो, जब आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, रॉ मटेरियल को खरीदने का खर्चा हो गया, इंस्टॉलेशन के चार्जेस आ गए, या कोई भी खर्चे जो कि आपको प्रोडक्शन के लिए करना ही पड़ता है। तो अब एक एग्जाम्पल से अगर हम बोले, ठीक है, कह रहे हैं कि राधा लिमिटेड है, कंपनी है, इन्होंने 60 लाख का एक मशीन खरीदा। ठीक, तो अब मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई, 60 लाख की। कह रहे हैं इसके बाद इन्होंने 10,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्च किया। भाई जिस सप्लायर के पास मशीनरी थी उसके फैक्ट्री से हमें अपने आउटलेट तक ये लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, कितना आया, 10,000 का। फिर कह रहे हैं चलो अब हमारे फैक्ट्री में आ गई मशीन, लेकिन मशीन को इंस्टॉल भी तो कराना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो अब इस इंस्टॉलेशन में भी 20,000 का खर्चा आ गया। उसके अलावा 15,000 रुपए और खर्च हो गए इसको प्रोडक्टिव बनाने में। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कंपनी की कॉस्ट कितनी आई, तो कॉस्ट का मतलब ये है कि टोटल अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो उसको यूजफुल बनाने में, उसको प्रोडक्टिव बनाने में ओवरऑल जितना खर्चा आया वो सब कॉस्ट बनेगा। तो ऐसे केस में इन सब को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 60,45,000, ये टोटल हमारी बन गई कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे जैसा मैंने एग्जांपल दिया इसी तरीके से आपको एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कंपनी की कॉस्ट क्या होगी। ठीक, अब इसके बाद डुअल एस्पेक्ट या डुअलिटी कॉन्सेप्ट। दोस्तों पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, हर एक ट्रांजैक्शन जो है ये इसका टू फोल्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी ट्रांजैक्शन तो एक होगा, लेकिन उस एक ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट डेबिट होगा और वो अपने साथ साथ एक और अकाउंट को क्रेडिट भी करेगा। जैसे अगर आज के डेट में हम लोग जनरली कैश नहीं रखते हैं अपने पास, ठीक है, मोबाइल ही हमारा क्या है, चलता फिरता कैश है। हमें कहीं कुछ खरीदना होगा तुरंत हम गूगल पे कर देते हैं। तो अब बैंक से लिंक्ड है हमारा अकाउंट, तो जैसे ही हमने गूगल पे किया, मान लो 2,000 का कोई एक्सपेंडिचर किया, तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बैंक का, उस पे मैसेज आता है क्या, योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड बाय 2,000 रुपी, यानी हमारे अकाउंट से इतने पैसे काट लिए गए हैं, हमारा इतना खर्चा हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ जहां पे हमने सामान खरीदा था उनके भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा क्या, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड बाय 2,000। तो ट्रांजैक्शन तो एक हुआ कि भाई हमने 2,000 का कोई सामान खरीद लिया, लेकिन उससे दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा, एक तो मेरे अकाउंट पे और एक हमने जहां से सामान खरीदा था।
इसी को बोलते हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग जो है डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, और उसी के बेसिस पे ये अकाउंटिंग का इक्वेशन बनाया गया, क्या, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट क्या होता है, डेबिट, लायबिलिटी और कैपिटल क्या होते हैं, क्रेडिट। तो हर हालत में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, फिर चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, और दोस्तों इजी भी है प्लस इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। और सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट जो भी सेशन हम लाएंगे उसका एक्सेस आपको मिलता रहेगा, कोई भी सेशन आपसे मिस नहीं होगा। और अगर आपने नवंबर साइकिल को टारगेट किया है तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन टाइम है कि इस टाइम को, ये जो आपके पास 5-6 महीने का है, इसको बेटर तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि आप सभी लोग बैंकर हैं ऑलरेडी, 8 से 10 घंटे की जॉब आपकी है, तो उसके बाद एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का सेशन देखना आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, और केवल वो चीजें, वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे इन छोटे छोटे सेशन को ही अगर आप देख रहे हैं 10 से 15 मिनट भी, तो भी आप 2-2 नंबर अपना आसानी से सिक्योर कर पाए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और मैं तो डेफिनेटली गारंटी देती हूँ कि एएफएम पेपर जो आपका थर्ड है, जिसमें आप सभी लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, वो आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ्री सेशन के पीडीएफ भी इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, वहीं आप अपने डाउट्स को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।